हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शहरी क्षेत्रों में आजीविका, जो कि क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का 9वां अध्याय है और ये क्लास 6 पॉलिटी का लास्ट चैप्टर भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको कंसेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं और आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या-क्या सीखेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि शहरी आजीविका के क्या प्रकार हैं और शहर में लोगों की स्थिति कैसी होती है, खास करके उनकी स्थिति जो गरीब होते हैं, और स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, साथ ही कुछ मुख्य समस्याएं यहाँ की क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहरी आजीविका के बारे में। तो जो शहरी आजीविका है उसके 2 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं वो, और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र। तो जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि यहाँ पर अनौपचार सॉरी 1 मिनट। तो औपचारिक क्षेत्र में जो भी नौकरी होती है वो स्थायी होती है। साथ ही यहाँ पर नियमित वेतन मिलता है और जो भी काम होता है वो सरकारी या फिर बड़ी कंपनियों में होता है। और जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं उसमें जो नौकरी है वो अस्थायी होती है और वेतन निश्चित होता है। अब औपचारिक क्षेत्र में कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं, जैसे कि शिक्षक, बैंक कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी हैं, वो औपचारिक क्षेत्र में आते हैं। और अनौपचारिक क्षेत्र में जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, घरेलू कामगार और कुछ स्ट्रीट वेंडर्स। अब हम समझ लेते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आपने देखा होगा सड़कों पर कुछ लोग सामान बेचते हैं, है ना। जैसे बड़ा पाव गर्ल को आप जानते होंगे। तो वो स्ट्रीट वेंडर्स में आती है। और आपने कई बार सुना होगा कि कहीं कहती थी वो कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, यहाँ से कार्ड हटाने को बोल रही है। तो इसी प्रकार जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको पुलिस और का कभी-कभी नगर निगम का भी सामना करना पड़ता है। और अब हम जान लेते हैं कि शहर में गरीबों की स्थिति क्या होती है। तो शहर शहर में जो गरीबों की स्थिति कैसी होती है, कुछ लोग जो होते हैं उनके पास आय का संसाधन नहीं होता है, तो वो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही बिजली पानी जैसी सुविधाओं में कमी और बेरोजगारी की भी समस्या रहती है। अब कुछ और समस्याओं पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि वहाँ बेरोजगारी ज्यादा रहती है, यानी कि गाँव से ज्यादातर लोग शहरों में चले जाते हैं अब काम की तलाश में। लेकिन लिमिट होती है ना हर चीज की, तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अस्थायी काम रहता है, जैसे कि पढ़े लिखे लोग हैं और तरह तरह की कंपनियों में कई बार ज्वाइनिंग करते हैं, तो इस तरीके से उनके कार्य भी अस्थायी रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मतलब वो जीवन शैली वहाँ की महंगी है और हमें काम चाहिए, तो हम काफी बार कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और एक समस्या हम देख ही चुके हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ये जो पॉलिटी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था इसको भी समाप्त कर लिया है। अब अगले लेक्चर्स में हम क्लास 7 पॉलिटी एनसीईआरटी पर बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये एनसीईआरटी सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।